नमस्कार किसान मित्रों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी देंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि यदि पशु को यदि आप जूं, चींचड़, किलनी की जो दवाई लगाते हैं, बोटॉक्स वगैरह या फिर कोई अन्य कंपनी की, वो पशुओं के लिए किस प्रकार घातक हो सकती हैं, उसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं, उसकी जानकारी हम आपको देंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल वेट पशुपालन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल वेट पशुपालन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। आप जो आवाज़ सुन रहे हैं ये इसके शरीर में फैली हुई दवाई पॉइजनिंग, उसके कारण ये आवाज़ आ रही हैं और ये जो पड़ियाँ हैं लास्ट अवस्था में पहुंच चुकी हैं। अब आपको इसकी सारी हिस्ट्री हम आपको बताएंगे। पशु मालिक ने हमें ट्रीटमेंट करने के लिए बुलाया था। हमने इसको देखकर ही उनको बता दिया कि आपने इस पर शायद कुछ न कुछ जूं, चीचड़, किलनी के लिए आपने कुछ न कुछ दवाई लगाई होगी, इसके कारण इसकी यह स्थिति हुई है। तो उन्होंने बताया कि हाँ, हमने कल इसके ऊपर दवाई का छिड़काव किया था। दवाई अधिक गहराई में लगने के कारण कल से ही ये जो पड़िया थी सुस्त थी, चारा पानी इसने छोड़ दिया था, लेकिन पशु मालिक भाई ने इस पर ध्यान नहीं दिया और इसको दूसरे दिन उन्होंने बताया और यह पड़िया बहुत ही खतरनाक स्थिति में लेटी हुई थी। हमने इसकी जगह चेंज की, जहाँ पर ये लेटी थी उस जगह दस्त इसको बहुत ज़ोर से लगी थी और मुंह से पानी, लार बहुत ज़्यादा मात्रा में इसके निकल रही थी, क्योंकि जो दवाई का असर है वह पूरे शरीर में इसका हो गया था। हमने इसका ट्रीटमेंट करने का भी प्रयास किया है। बहुत सारे पशु मालिक भाई हैं जो ऐसी गलती करते हैं। कई सारे ऐसे बछड़े और गाय भैंस ऐसे होते हैं जो आपकी दवाई का शिकार होते हैं। आप गलती यह करते हैं कि आप देखते हैं कि यदि पशुओं में जूं, चींचड़, किलनी ज़्यादा हैं तो आप दवाई का जो डोज रहता है वो बड़ा चढ़ा कर लगा देते हैं। पशुओं को फिर ठंडे पानी से नहलाते नहीं हैं और उनको ज़्यादातर पशु मालिक भाई दवाई लगाने के बाद गर्मी में बांध देते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से पशु में यह समस्या देखने को मिल जाती हैं। दवाई जो रहती हैं उसका प्रकोप गर्मी की वजह से सबसे ज़्यादा हो जाता है और उसके बाद पशु के शरीर में जलन होती है, पशुओं में बेचैनी होती है और यदि दवाई पूरी तरह से यदि पशुओं के शरीर में फैल जाती है तो पशुओं में दस्त और मुंह से लार गिरना, उसमें पूरी तरह से पॉइजनिंग हो जाती है। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जो भैंस लेटी हुई हैं, मौत की कगार पर थी। समथिंग कुछ ही समय में इसकी मृत्यु हो चुकी थी। इस भैंस पर भी पशु मालिक भाई ने जो दवाई का डोज रहता है वो प्रॉपर रूप से डोज बढ़ाकर इसमें लगा दिया है और उसके बाद इसको धूप में बांध दिया गया था। पशु मालिक भाई से चर्चा की, हमने पूछताछ की तो उन्होंने हिस्ट्री में यही बताया कि हमने इसको जूं, चीचड़, किलनी के लिए दवाई लगाई थी। अब तक तो हमने फील्ड में ऐसे कई सारे केस देखे हैं पशु मालिक भाइयों की कुछ गलतियों की वजह से कई सारे पशुओं की जान जा चुकी हैं, कई सारे बछड़ों की मृत्यु इसमें हो चुकी हैं। तो आप भी यदि इस प्रकार दवाई का उपयोग करते हैं पशु में तो उसके जो डोज का जो लेवल रहता है वो आपको लेवल करना रहता है, न कि आप अधिक मात्रा में पशुओं के शरीर पर दवाई का छिड़काव करें। उससे आपके पशुओं में बहुत सारी जलन देखने को भी मिलती हैं, कई सारे पशुओं की मृत्यु भी देखने को मिलती हैं। आप देख रहे हैं हमने इसका ट्रीटमेंट किया है। एक ही बार ट्रीटमेंट में ये जो पड़िया थी बैठ गई, लेकिन पशु मालिक भाई ने फिर से गलती की। हमने उनको बताया था कि आप शाम को दोबारा इसका फिर से ट्रीटमेंट करवाना, आप हमें कॉल करना। उन्होंने कॉल नहीं किया और इसकी रात में मृत्यु हो गई। इस तरह का सिम्टम्स, इस तरह की घटनाएं यदि आपके साथ होती हैं तो इसमें ट्रीटमेंट के रूप में हमें डायरेक्टली रेगुलर ट्रीटमेंट रहता है इसका। आपने 1 घंटे पहले ट्रीटमेंट किया, इसको फ्लूइड थेरेपी पे लगातार रखना पड़ता है, तब जाके इसमें रिजल्ट देखने को मिलता है। एक बार यदि आपने ट्रीटमेंट कर दिया, अगर उसको छोड़ दिया गया तो दोबारा उसमें पॉइजनिंग फिर से होगी। उसके लिए आपको लगातार इसमें फ्लूइड थेरेपी, कुछ समय थोड़ी देर में इसको फ्लूइड थेरेपी का उपयोग इसमें होता है, तब जाके इसका पूरे शरीर का जो पॉइजनिंग रहता है वो समाप्त होता है। यदि आप भी इसी तरह पशुपालन करते हैं तो आपको भी सावधान होने की ज़रूरत है। आपको भी इस प्रकार जो चिंचड़ी, किलनी की जो दवाई रहती हैं वो उसका अधिक उपयोग न करें। आप इसकी जगह आप
आयुर्मेक्टिन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर की सलाह लेकर, डॉक्टर की सहायता से आप अपने पशु में आयुर्मेक्टिन इंजेक्शन लगवा सकते हैं। उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता है और दवाई चढ़ने का जो भी रोल है वो उसमें नहीं देखा जाता है। आपके पशु के जो भी जू, चिथड़ी, किलनी जो रहती हैं वो आराम से 1 या 2 दिन में ख़त्म हो जाती हैं। पशुओं में ज़्यादा दवाई का उपयोग, ज़्यादा डोज का उपयोग आपके पशुओं के लिए हानिकारक हो सकता है। इसी तरह हम आपके लिए नॉलेजबंद वीडियो समय समय पर लेकर आते रहेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल वेट पशुपालन को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।